बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 9 है और आपका टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी और सॉलिड वेस्ट। ये आपके टॉपिक हैं और ये आपका टॉपिक ओवरऑल चल रहा है रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी देखते हैं। वोल्केनोस कहते हैं आतिशफिशां, ठीक है, जिसमें आग वगैरह टाइप निकलती है ज़मीन से। वोल्केनोस, हॉट स्प्रिंग एंड गीज़र। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। वोल्केनोस, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीज़र, दे अलाउ, ये 3 चीज़ें क्या करती हैं? अलाउ द एस्केप ऑफ हॉट सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ। वोल्केनोस से, हॉट स्प्रिंग से, गीज़र से, ये 3 चीज़ें अलाउ करती हैं एस्केप ऑफ हॉट सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ, के ज़मीन के अंदर से गर्म मादा इन 3 चीज़ों में निकलता है। ठीक हो गया? सो दे अलाउ द एस्केप ऑफ हॉट सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ। द नेचुरल हीट एनर्जी ट्रैप्ड अंडरग्राउंड। द नेचुरल हीट एनर्जी, वो कुदरती हीट एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड अंडरग्राउंड, जो कहाँ है? ज़मीन के अंदर है, उसी को आप कहते हो जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब ज़मीन, थर्मल का मतलब हीट एनर्जी, हीट एंड एनर्जी, ज़मीन के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सो द नेचुरल हीट एनर्जी ट्रैप्ड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हॉट वाटर और स्टीम, गर्म पानी या भाप, कैरिंग जियोथर्मल एनर्जी कम्स अप टू द सरफेस इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। के गर्म पानी या स्टीम जिसके पास जियोथर्मल एनर्जी है, ये कहाँ आ जाते हैं? कम्स अप टू द सरफेस, वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। कौन कौन? हॉट वाटर आएगा ऊपर, साथ स्टीम भी आ सकती है, हॉट वाटर या स्टीम, और उनके पास क्या है? जियोथर्मल एनर्जी है। दे कम अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहाँ पे? इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में। कहाँ पे? इन द न्यूजीलैंड एंड इन द आइसलैंड। आइसलैंड में और न्यूजीलैंड में हॉट वाटर या स्टीम जिसके पास जियोथर्मल एनर्जी होती है, वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज फ्री एंड कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो जियोथर्मल एनर्जी आप देख रहे हो, द एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड अंडरग्राउंड, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। दैट एनर्जी इज फ्री, जियोथर्मल एनर्जी इज फ्री एंड इट कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये लास्ट रहेगी यानी कि बाकी रहेगी फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक। Sites of geothermal energy are usually located in areas far away from their consumer। लेकिन नुकसान क्या है? फ़ायदा क्या है? कि फ्री ऑफ कास्ट होगी एंड इट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मुफ्त मिलेगी तकरीबन और उसके बाद लंबे अरसे तक रहेगी। लेकिन नुकसान क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? कि साइट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आर यूजुअली लोकेटेड इन एरियाज दैट विच आर अवे फ्रॉम देयर कंज्यूमर। लेकिन जहाँ से ये चीज़ें निकलती हैं, लाइक जहाँ से गीज़र होगा जहाँ पे, या हॉट स्प्रिंग होगा या वोल्केनोज होंगे, दे आर अवे फ्रॉम देयर कंज्यूमर, ये अपने इस्तेमाल करने वालों से काफ़ी दूर होते हैं। सो याद रखिएगा, जियोथर्मल एनर्जी की जो जगह होती हैं, जियोथर्मल एनर्जी की जो प्लेसेस होती हैं, साइट्स होती हैं, दे आर यूजुअली लोकेटेड इन एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर कंज्यूमर, कि अपने इस्तेमाल करने वाले लोगों से काफ़ी दूर होती हैं। दिस मेक्स हार्नेसिंग का मतलब यूजिंग द जियोथर्मल एनर्जी एट दी साइट इम्प्रैक्टिसेबल। तो हम यहाँ रहते हैं और जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है या जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी मौजूद है, वो हमारे घर से, हमारी जगह से काफ़ी दूर है। तो लिहाजा फिर क्या होगा? दिस मेक यूजिंग ऑफ जियोथर्मल एनर्जी एट दी साइट इम्प्रैक्टिसेबल। फिर हम वहाँ थोड़ी जाएंगे निकालने के लिए एनर्जी को, ठीक है, तो इम्प्रैक्टिसेबल होगा, हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो दूर दराज होगी। लिहाजा
दिस मेक हार्नेसिंग और यूजिंग ऑफ जियोथर्मल एनर्जी एट दी साइड। कौन सी साइड? जो हमसे दूर होंगी, जो इंसान से दूर होंगी, जो अपने कंज्यूमर से दूर होंगी, वो फिर हम एनर्जी इम्प्रैक्टिसेबल होती है, हम मतलब उसको नहीं निकालते, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। फर्दर मोर, अगला नुकसान, हार्मफुल सब्सटेंसेस, कुछ नुकसानदेह सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं। कौन कौन? बोरान एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर, दे आर आल्सो रिलीज टुगेदर विद हॉट वाटर और स्टीम। जहाँ पे हॉट वाटर निकलेगा और स्टीम निकलेगी, वहाँ कुछ नुकसानदेह सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी निकलेंगे, जिसमें बोरान भी है और ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी होते हैं। ये डिसएडवांटेजेस हैं जियोथर्मल एनर्जी के। एडवांटेज क्या है कि फ्री होती है और लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। कहाँ मौजूद हो सकती है? न्यूजीलैंड में भी मौजूद है और आइसलैंड में मौजूद है। ये आपने जियोथर्मल एनर्जी को कवर किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक ट्रैश, ट्रैश कहते हैं कूड़ा क्रिकेट, पेपर कागज़, ऑर्गेनिक मेनोर, ये जो जानवरों का गोबर होता है, प्लास्टिक मटेरियल, कैंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ज़राअत का वेस्ट, कारखानों का वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। आपने क्या लेना है? वेस्ट मटेरियल लेने हैं, वेस्ट मटेरियल। और वेस्ट मटेरियल जो आपने लेने हैं वो कौन कौन से लेने हैं? ट्रैश लेना है, ट्रैश कहते हैं कूड़ा क्रिकेट को, ये ले लेना है। इसके अलावा आपने पेपर लेने हैं, क्या लेने हैं? ट्रैश के बाद आपने पेपर लेना है, ऑर्गेनिक मैन्योर लेना है, जानवरों का जो गोबर है वो आपने लेना है, और उसके बाद प्लास्टिक मटेरियल्स लेने हैं। क्या लेने हैं? प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक मटेरियल के बाद आपने कैन्स लेने हैं, ये सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आपने एग्रीकल्चर का वेस्ट लेना है, एग्रीकल्चरल वेस्ट लेना है आपने। और क्या लेना है आपने? इंडस्ट्रियल वेस्ट लेना है आपने, इंडस्ट्रियल वेस्ट लेना है आपने, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें लेनी है, ये सारे वेस्ट मटेरियल हैं। सो हम क्या करेंगे? इन्हीं वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन किन की? वेस्ट मटेरियल की। कौन कौन से वेस्ट मटेरियल? ट्रैश, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लास्टिक मटेरियल्स, कैंस, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमने इनको कन्वर्ट करना है। किसके ज़रिए कन्वर्ट करना है? मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए कन्वर्ट करना है। एक प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के ज़रिए हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इन चीज़ों से हाइड्रोजन गुजारते हैं। दूसरा प्रोसेस जिसके ज़रिए इनको हम कन्वर्ट करेंगे वो है पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस, और इसको सिंपल कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये वो प्रोसेस होता है हम जब चीज़ों को तबाह कर रहे होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है, तो इसको कहते हैं कि मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट जाके उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या उसको अलग करना, दिस इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। सो पायरोलाइसिस क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो एक हम इन चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजिनेशन से, दूसरा पायरोलाइसिस जिसको आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हो, या तीसरे नंबर पे हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे जानदारों के ज़रिए। किसके ज़रिए? जानदारों के ज़रिए इनको कन्वर्ट करोगे, वो तरीका क्या कहलाएगा? बायो कन्वर्जन, बायो कन्वर्जन, ठीक हो गया। हाइड्रोजिनेशन, पायरोलाइसिस एंड थर्ड इज बायो कन्वर्जन। कैन प्रोवाइड ऑयल एंड गैस। इससे क्या होगा? ये सारी चीज़ें ऑयल में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो सकती हैं? ऑयल में। या सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो सकती हैं? गैस में। सो आपने देखा कि इट कैन प्रोवाइड ऑयल एंड गैस एंड आल्सो देयर थ्रेट एज सोर्स ऑफ pollution of land and water can be countered। देखो आपको कूड़ा क्रिकेट, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लास्टिक मटेरियल, कैंस, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपने इनको कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया। किस चीज़ के अंदर? ऑयल के अंदर और गैस के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया? मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट किया। उनमें से एक प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन है, दूसरा पायरोलाइसिस है जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं,
और जानदार इधर छोड़ दिए, जिसको कहते हैं बायो कन्वर्जन। और सारा गंद, सारी गंदगी किस में कन्वर्ट होगी, ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गई। इससे एक तो आपको ऑयल मिल गया, एक गैस मिल गई। दूसरा जो फायदा हुआ, अगर ये इनको आप वैसे छोड़ देते, अगर आप इन वेस्ट मटेरियल को वैसे छोड़ देते बेटा, तो इससे आपकी जो लैंड है वो भी पॉल्यूट हो जाती, वो भी आलूदा हो जाती, और उससे आपका पानी भी क्या हो जाता, वाटर भी क्या हो जाता, पॉल्यूट हो जाता। लैंड भी पॉल्यूट होती, ज़मीनी आलूदगी भी होती, और पानी की आलूदगी भी होती, अगर इनको हम वैसे का वैसा पड़ा रहने देते। सो दिस इज सॉलिड वेस्ट कि हाउ कैन वी टेक एनर्जी और obtain एनर्जी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। सो ये कंसेप्ट है, इसको समझिएगा बेटा कि कन्वर्जन ऑफ द वेस्ट मटेरियल लाइक ट्रैश, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लास्टिक मटेरियल, कैंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एटसेट्रा बाय हाइड्रोजिनेशन, ये प्रोसेस है जिनके जरिए उनको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। दूसरा पायरोलाइसिस, जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं, और बायो कन्वर्जन, जानदारों के जरिए कन्वर्ट करेंगे इन सारे वेस्ट को। उससे क्या मिलेगा, हमें ऑयल मिलेगा एंड गैस मिलेगी। एंड और क्या फ़ायदा होगा, ये दो चीज़ें मिलेंगी, और क्या फ़ायदा होगा, एंड आल्सो देयर थ्रेट, और उनका ख़तरा किसके तौर पर, एज ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ लैंड, वो चीज़ें लैंड की पोल्यूशन कर सकती थी एंड वाटर पोल्यूशन कर सकती थी, दैट कैन बी काउंटर्ड, उससे भी आप निपट जाओगे। मतलब लैंड पोल्यूशन भी नहीं होगी, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगी, आपको ऑयल भी मिलेगा, आपको गैस भी मिलेगी। तो कितना फ़ायदा हुआ सॉलिड वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करने का। अल्लाह हाफिज़।